हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूं। आज माघ मास की मौनी अमावस्या का व्रत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की मौनी अमावस्या की कथा। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष ही महत्व है और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनते अथवा पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल पुष्प रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके पश्चात अपनी पुत्री की विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देव स्वामी भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एवं ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वह उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर बहुत दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल में आपको सिंगल द्वीप सोना धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुँचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिससे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना।
क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबिन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबिन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवन दान कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करते ही सोना धोबिन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबिन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।